गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, परम धर्म मैं पै दुही भाई, अब टय अनल अकाम बनाई। अब दूध दूहने की बारी आ गई। दूध क्या है? अभी हमने बताया दूध है धर्म। तो निष्कर्ष निकला धर्म। परम धर्म में दूध दूहकर उससे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। परम धर्म में पै दुही भाई, अब टय अनल अकाम बनाई। औटाइए, गोस्वामी जी कहते हैं, आग पर उसको अकाम यानी शुद्ध बनाइए। इतने से काम नहीं चलता। गोस्वामी जी कहते हैं दूध मिल जाता है तो दूध को गर्म करते हैं, खौलाते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जमाते हैं। मन में जाने कितने कितने दोष दुर्गुण हैं। हम तो बहुत कोशिश किए कि शुद्ध करने का, कितना शुद्ध हुआ नहीं मालूम, लेकिन निष्कामता की अग्नि में जलाकर उस पर दूध को औटाओ, खौलाओ बार बार। मतलब धर्म को भी शुद्ध करिए। खाली दूध से बात नहीं बनेगी, दूध को गर्म करना होगा, औटाना होगा। सिर्फ धर्म मिल जाए बात नहीं बनेगी। एक एक कदम जो गोस्वामी जी बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं, ग्वाला ने दूध को निकाला, धर्म का दूध निकाला है और उसको निष्कामता की आग पर खौला दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, आप लोग दूध खौलाते हैं, माताएं बहनें तो ज़्यादा जानती हैं कि धीमी आंच में खौलाते हैं। दूध रात भर पकता है तो कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। फिर बढ़िया मलाई, मोटी मलाई पड़ती है। तो दूध कैसे दूहा जाए? पहली समस्या तो ये है, दूध है क्या? इस चौपाई में गोस्वामी जी ने बड़ा रहस्यपूर्ण उत्तर दिया है। हम लोग सोचते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, हमें धर्म मालूम है, पर ऐसे धर्म मालूम नहीं होता। निष्कर्ष है धर्म, धर्माचरण का मतलब धर्म को तत्व से जानना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं, ये धर्म को जानना नहीं हुआ। धर्माचरण करने का फल है धर्म, निष्कर्ष है धर्म। गोस्वामी जी कहते हैं, पहले तो सात्विक श्रद्धा हो, जो भगवत कृपा से आपको आएगी वो श्रद्धा रूपी गाय। फिर कहते धर्माचरण हो, जब तक नियम व्रत हो, धर्म का आचरण रोज हो, वो हरा चारा है, रोज गाय के लिए चाहिए, जिससे सात्विक श्रद्धा पुष्ट होती चली जाएगी। उसके बाद निवृत्ति हो यानी वैराग्य हो। उसके बाद रस्सी चाहिए ना, ताकि गाय पैर न मारे, पात्र न छलके, मन भटके नहीं, विश्वास मजबूत हो और अपना मन ग्वाले की तरह सदा सदा हुआ हो, प्रशिक्षित हो यानी ट्रेंड हो। इतना जब होगा तब हम धर्म को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बिना धर्म क्या है हम नहीं जान पाएंगे, यही हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे। कृष्ण ने कहा दुर्योधन को, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने परिवार को संकट में क्यों डाल रहे हो? आज आदमी भी यही कहता है। क्या कहता रहता है जानते हैं? मैं थोड़ी किया हूँ, ये तो समय का प्रभाव है, पता नहीं किस कर्म का फल है। अरे भगवान को पता नहीं मुझसे क्या बैर पड़ा है, मेरा दुर्भाग्य खड़ा हो गया। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम धर्म के तत्व को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा। इसमें मेरा क्या दोष है भाई? हम लोग भी करते हैं, सब तो भगवान कराता, हम थोड़ी किए हैं, हम तो माध्यम है। तो माध्यम को दर्द हो रहा है तो क्यों चीखते हो, चिल्लाते हो, रोते हो? दुर्योधन कहता है, इसमें मेरा क्या दोष है भाई? अरे तुम्हारा दोष नहीं तो फिर किसका दोष है? ऋषिकेश सब नाम आप सुने हैं, यानी ऋषिक जो ऋषिकेश मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या कहता है दुर्योधन? अरे सभी इंद्रियों के मन के स्वामी तो आप हैं, मेरे हृदय में तो आप ही बैठे हैं। जैसा आप करा देते हैं मैं कर देता हूँ। आपने कहा द्रौपदी का चिरहरण करो, मैंने कर दिया। आपने कहा युद्ध करो तो कर दिया। पांडवों को भगाओ तो भगा दिया। एक तरफ भगवान बनते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों कर दिया, ये घोटाला क्यों करते हो? दुर्योधन कृष्ण को कहता है। सच है कि ऐसे लोग धर्म को नहीं जान पाते क्योंकि उनके पास सात्विक श्रद्धा नहीं है, उनके पास धर्माचरण नहीं है, उनके पास निर्मल मन नहीं है, उनके पास सद्भाव नहीं है। ये सब हो तब धर्म के तत्व का निष्कर्ष निकलता है कि धर्म क्या है। दुर्योधन के पास धर्माचरण कहाँ है, सात्विक श्रद्धा कहाँ है, निर्मल मन कहाँ है? देखिए तर्क, कितना बढ़िया तर्क किया। ऋषिकेश है ना, आपका नाम ऋषिकेश है, आप तो सभी के हृदय में बैठे हो। आपने कहा हृदय में बैठ के द्रौपदी का चिरहरण करो, क्या बढ़िया तर्क देता है। ऐसा आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। आप ही ने तो कहा था, आप ही के चलते तो हो गया। अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेता है, तो आपको डंडा पड़ रहा है तो क्यों? ये शरीर किया तो शरीर को सजा मिलेगी, मन किया, मन शरीर के अंदर है तो सजा मिलेगी। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन चला, इंडक्शन क्लास था इंजीनियरिंग के बच्चे, तो उसमें एक बच्चे ने कहा मन करता है ना, फिर हमें क्यों सजा मिलती है? बहुत घुमा के इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा ऐसे प्रश्न करता है, मन किया तो कर दिया, फिर हमें क्यों सजा मिलती है? तो मन रहता कहाँ है भाई? तुम्हारे शरीर में ना। मन से ही ना मनुष्य शब्द बना है, मानव मन से ही बना है ना। तो तुम मन से बाहर हो क्या?
मन का विस्तृत रूप ही तो हो। तो बोला मन क्या है? सूक्ष्म भौतिक रूप है। वो भौतिक भी नहीं है और टोटली सूक्ष्म भी नहीं, सटल फिजिकल। श्री अरविंद ने कहा सटल फिजिकल। धर्म के तत्व का निष्कर्ष तभी निकलता है जब सद्भाव होगा, जब निर्मल मन होगा, जब धर्माचरण होगा, सात्विक श्रद्धा होगी, तब समझ में आता है धर्म क्या है।